नमस्कार, मैं डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, सुवीरा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। यदि आपका हार्ट इकोकार्डियोग्राफी, जैसा आप जानते हैं इको करवाते हैं सब लोग, उसके अंदर 40% से कम काम कर रहा है तो उस मरीजों को बोलते हैं हार्ट फेलियर के मरीज। ये नहीं है कि आपका हार्ट फेल हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो ये हो गए हार्ट फेलियर के पेशेंट। जितना ज़्यादा कम हार्ट काम कर रहा है, जैसे 20% है, 25%, उतनी ज़्यादा रिस्क रहती है पेशेंट के दोबारा एडमिशन के और उतनी आकस्मिक मृत्यु, सडन कार्डियक डेथ, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है जो ख़राब एरिया है हार्ट का उसके अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में हम लोगों ने सर्वाइवल बढ़ा दिया है। जो पेशेंट को हार्ट अटैक आते हैं, थोड़ा लेट पहुंचते हैं, गोल्डन आवर पीरियड जैसे बताते हैं कि हार्ट अटैक में जितना जल्दी नस खुल जाए उतना ठीक रहता है, क्योंकि एक बार कोई नस डैमेज हो गई वो जनरली ठीक नहीं हो पाती है और वो परमानेंट डैमेज होता है। तो इसलिए कभी भी चेस्ट पेन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए आपको हार्ट थोड़ा लेट पहुंचे तो हार्ट वीक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। दो कारण से होता है, या तो आपकी नसों में प्रॉब्लम हो गई है, ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है और हार्ट वीक हो गया। दूसरा है आपके अंदर मांसपेशियां खुद ही ख़राब हैं, जैसा कि देखते हैं ज़्यादा अल्कोहल के सेवन करने से या डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, या पैदाइशी ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके कारण मांसपेशी वीक होती है। लेकिन एंजियोग्राफी जो हम करते हैं उसमें नॉर्मल एंजियोग्राफी आती है पेशेंट की। तो ये दोनों सबसेट ऑफ द पेशेंट्स हैं, ये रिस्क रहती है इनको बार बार एडमिशन से। ऐसा पेशेंट के एडमिशन रेट बहुत हाई होती है। मान के चलते हैं यदि आपका हार्ट 25-30% काम कर रहा है तो ये डाटा है वर्ल्ड वाइड कि लगभग 5 साल के अंदर 50% मृत्यु दर है इस पेशेंट्स की। तो इनको हमें बचाना है। इसके कारण हमेशा नए ज़माने की दवाइयाँ आ गई हैं जिसके द्वारा हम काफ़ी हद तक एडमिशन कम कर पाए हैं पेशेंट्स का। बढ़ाने की बात करें, हार्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन होता है, जिसके अंदर यदि बिल्कुल दवा काम नहीं कर रही है, कोई डिवाइस काम नहीं कर रही है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है ऐसे पेशेंट का। अदरवाइज़ दवाइयों से काफ़ी हद तक हम लोग कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। कुछ चांसेस देखे गए हैं कि खाली दवाइयों से हार्ट बढ़ गया तो पहला इलाज दवाइयों से ही करते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो क्या करें। और दूसरा है आकस्मिक मृत्यु को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डिवाइसेज आई हैं, कई तरह की हैं। तो लेमन लैंग्वेज में हम उनको पेसमेकर ही कहते हैं। जैसे पेसमेकर दिखाऊं मैं आपको, देखिए ये एक पेसमेकर है, सिंपल छोटी डिवाइस है। इसका काम होता है धड़कन को बढ़ाना। तो जनरली हम 60 फिक्स कर देते हैं। किसी के तो 2 जनरेटर दिए हैं भगवान ने, वो उसमें से एक ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में धड़कन नहीं बढ़ती है पेशेंट की। उस कंडीशन में इस मशीन को लोकल एनेस्थीसिया में इस एरिया में लगा देते हैं और एक दिन में छुट्टी हो जाती है पेशेंट। इसका काम सिर्फ धड़कन बढ़ाना है। लेकिन जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं इंग्लिश, हमारी लैंग्वेज के अंदर, साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। उस कंडीशन में ऊपर की धड़कन 150, 200, 250 तक पहुंच जाती है और मृत्यु हो सकती है मरीज की। देखा है, झटका लगाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसको डीसी शॉक कहते हैं। आपने देखा होगा कई मूवीज़ में या कई स्टेशन पे देखा होगा, AED करके लगे हुए होते हैं, तो वो लगाई जाए, लेकिन वो तरीके से लगानी होती है। 8 मिनट होते हैं अपने ब्रेन को बचाने के लिए, तो आपको 8 मिनट के अंदर अंदर ही लगाएंगे तो ही रिकवर कर पाएगा, अदरवाइज पेशेंट नहीं रिकवर करेगा। आपने देखा होगा कई पेशेंट डांस करते करते रह जाते हैं, कई सोते सोते एक्सपायर हो जाते हैं। मोस्टली वो सडन कार्डियक डेथ के अंदर आता है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ही मेन रीज़न होता है और बहुत कॉमन है हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर। तो दवाओं के अलावा एक डिवाइसेज आती हैं, देखिए ये डिवाइस है, इस तरह की डिवाइसेज आती हैं, इनको बोलते हैं CRTD या AICD। AICD मतलब एक डिफिब्रिलेटर मशीन डाल दी जाती है इसके द्वारा हार्ट के अंदर। एक तार पड़ा रहता है, यदि आपकी धड़कन कम है तो ये पेसमेकर का काम कर देती है, लेकिन यदि शॉर्ट सर्किटिंग है, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जानलेवा साबित हो रही है, तो ये ऑटोमेटिक शॉक डिलीवर कर देती है। इसमें भी एडवांसमेंट बहुत आ गई हैं। अभी तक तो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम चालू हो गया है। ये डिवाइस अमेरिकन सर्वर से कनेक्टेड रहती है और कभी भी आपको कोई अलर्ट आता है तो ये डायरेक्ट डॉक्टर और पेशेंट को मैसेज कर देते हैं, ऑटोमेटिक जनरेटेड, कि आपके डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है या आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और हम इलाज टाइमली कर सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट को झटके लगते हैं तो तुरंत भागना पड़ता है कि हो क्या रहा है। कई बार नहीं हो पाता, लगातार झटके पड़ते हैं। तो ये डिवाइसेस बहुत एडवांस हो गई हैं और पूरी मॉनिटरिंग पे चला जाता है आपका हार्ट सर्वर के थ्रू। AI मीडिएटेड आजकल सर्वर्स हैं जो काफ़ी हद तक सटीक साबित होते हैं और मृत्यु बचा सकते हैं। तो ये है AICD। इसके अलावा एक डिवाइस और है जिसको बोलते हैं CRTD या बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर। इसमें 3 तार का पेसमेकर भी कहते हैं लेमैन लैंग्वेज के अंदर। हार्ट की फंक्शनिंग 15 से 20% तक बढ़ाई जा सकती है इसके द्वारा, लेकिन लिमिटेड सबसेट के अंदर।
जिन पेशेंट्स में एक स्पेसिफिक क्राइटेरियाज फिट होते हैं हमारे हिसाब से, ईसीजी में डिफेक्ट है, हार्ट वीक है, उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग वो मशीन डाल देते हैं। सेम मशीन होती है यही की यही, लेकिन इसमें 3 तार होते हैं और हार्ट की फंक्शनिंग 15 से 20% तक हम लोग बचा सकते हैं। साथ ही साथ आकस्मिक मृत्यु, क्योंकि इसमें इनबिल्ट डिवाइस होती है AICD, कॉम्बो डिवाइस भी कहते हैं कई लोग इसको, क्योंकि दोनों हैं इसके अंदर, एक बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर 3 तार का जो हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ा सकता है, दूसरा AICD भी है जो डिफिब्रिलेशन का काम करती है, तो शॉक से लाइफ बचा सकते हैं। तो ये डिवाइस यदि आपके लगती है तो काफ़ी हद तक आपकी जान को बचाव हो सकती है। और ये सब चीज़ें गाइडलाइंस बेस्ड मैनेजमेंट होता है। हम जो भी करते हैं पूरा वर्ल्ड एक ही गाइडलाइन फॉलो करता है कि इस पेशेंट को इस मशीन लगाने से फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप कैसे भी जो वीक हार्ट है उसकी फंक्शनिंग नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ ट्रांसप्लांट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेज आती हैं, बहुत महंगी कॉस्टली डिवाइसेज होती हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आता। तो प्राइमरी हमेशा ध्यान रखिए, चेस्ट पे नेगलेक्ट नहीं करें कि आप हार्ट फेलियर में लैंड अप हो। बाई चांस हो जाते हैं तो टाइमली आप दवाई लेते रहिए, टाइम टू टाइम दिखाते रहिए, और साथ में यदि डॉक्टर सलाह देते हैं आपको कि AICD या CRTD का इंडिकेशन है तो लगवा लेना चाहिए, जिससे आप बहुत ही स्वस्थ जीवन और एडमिशन कम कर सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ से बच सकते हैं। साथ के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पेस मेकर्स भी बहुत छोटे हो गए हैं। आप देखिएगा ये एक पेस मेकर है, इतना छोटा सा पेसमेकर है, हार्ट में बिना किसी चीरे के डाल दिया जाता है, लीडलेस पेसमेकर कहते हैं इसको, और पैर से जाके हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर प्रोसीजर होता है और सुबह करके शाम को घर भेज देते हैं। सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी 10 से 15 साल चलता है और टाइमली। लेकिन ये सिर्फ एक पेसमेकर है, जिस पेशेंट्स को पेसमेकर की ज़रूरत है तो ये लीडलेस पेसमेकर भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो लग सकती है। लेकिन जो ICD CRTs हैं उनके अंदर इंडिकेशंस अलग हैं। तो आप जागरूक रहें तो मान के चलिए आप अच्छी लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ जी सकते हैं। हार्ट फेलियर अदरवाइज जितने ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं उस पेशेंट के, उतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला जाता है, और ऐसे पेशेंट्स में दवा भी कम काम करती है। तो टाइमली फॉलोअप करके रहें, डॉक्टर की गाइडलाइन फॉलो करें, तो मान के चलिए हार्ट फेलियर इज़ नियरली इक्वल लाइफ जी सकता है जो नॉर्मल पंपिंग जो है हार्ट वाले इंसान जीते हैं। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।